माया की शादी नकुल नाम के एक अच्छे लड़के से हो रही थी। सभी रस्मों के बाद माया अपने मायके से विदा होकर नकुल के साथ अपने ससुराल आ जाती है। तभी वो घर की दहलीज पर खड़ी मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मुझे मायके में तो कभी सुख की सांस मिली नहीं। पता नहीं अब मेरे ससुराल कैसा होगा, कैसे लोग होंगे, क्या सब मुझे अपना लेंगे, क्या मेरा ससुराल मेरे मायके से अच्छा होगा। अपने मन में सवालों का पिटारा लिए वह अपने ससुराल में गृह प्रवेश कर पहला कदम रखती है। कुछ रस्मों के बाद माया को आराम करने के लिए उसके कमरे में भेजा जाता है। कुछ ही देर में नकुल कमरे में आता है और दरवाजा लॉक करके माया के पास जाता है और बोलता है, माया, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तो इतना अच्छा हूँ भी नहीं। देखो, मेरे परिवार को भी अपना परिवार ही समझो। यहाँ तुम्हें किसी भी रिश्ते की और प्यार की कभी कोई कमी नहीं होगी। बस तुम भी कभी कोई भेदभाव मत करना। जी, जैसा आप कहें, मैं हर किसी को उतना ही प्यार करूंगी जितना सब मुझे करेंगे। ऐसे ही एक सुबह माया सबके लिए चाय और आलू के टोस्ट बना देती है, पर गलती से उसमें नमक थोड़ा तेज हो जाता है। सभी लोग नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं और जैसे ही टोस्ट चखते हैं तो सबसे पहले माया की सास रेनू बोलती है, बहू, दिल खुश कर दिया एकदम। बढ़िया स्वाद है इनका, सच्ची। सच में माया बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मजा आ गया। सच में भाभी, आपके हाथों में जादू है। माफ करना, आज आपको अपने लिए नाश्ता दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि सारे टोस्ट तो मैं खा जाऊंगी। सबके मुंह से तारीफ सुनकर माया खूब खुश होती है। सभी लोग नाश्ता करके चले जाते हैं। माया वापस से किचन के काम में लग जाती है, जहां उसे अपने बनाए टोस्ट का एक पीस मिलता है। वह जैसे ही उसे खाती है उसका बुरा सा मुंह बन जाता है और वह खुद से बोलती है, हे भगवान, इसमें तो बहुत ज्यादा नमक हो गया है। पता नहीं सब लोगों ने इसे कैसे खा लिया और कुछ कहा भी नहीं मुझे। कितने अच्छे हैं मेरे ससुराल वाले और एक मेरा मायका था। इतना सोचकर माया अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। जब उसके मायके में एक बार उससे सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता है और सभी लोग उसे खूब खरी खोटी सुनाते हैं। साथ ही माया की माँ कमला उससे बोलती है, अरे नालायक, कभी तो कोई काम सही कर लिया कर। अरे कल को अपने ससुराल जाएगी तो उनको भी जहर जैसा खाना खिलाएगी। अरे तेरा तो कुछ नहीं जाएगा। लोग तो यही बोलेंगे कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। अबे जितनी भी सब्जी है ना, सारी की सारी तू खा, फिर चाहे एक दिन में खा या 10 दिन में खा, समझ गई। मायके और ससुराल के इस अंतर को सोचकर माया की आंखें भर जाती है। ऐसे ही माया कुछ दिन के लिए अपने मायके जाती है, जहाँ उसकी माँ उससे खूब काम करवाती है और बात बात पर उसे खूब सुनाती है। दुखी मन से माया वापस ससुराल लौट आती है और आते ही घर के कामों में लग जाती है। यह देख रेनू और कोमल बोलते हैं, अरे बहू, ये सब क्या है? तुझे मायके आराम करने भेजा था, तू इतनी जल्दी चली आई। भाभी, आप आते ही काम में लग गई। क्यों? चलो छोड़ो सब, ये सब मैं कर लूंगी। अरे नहीं कोमल, इतने दिन भी तो तुमने किया है, मैं ही कर दूंगी, कोई बात नहीं। भाभी, तो क्या हुआ? आप करो या मैं करूं, काम तो अपना ही है ना। और आप भी तो इंसान हैं, आप भी थकती हैं, कोई रोबोट थोड़ी है जो लगातार काम ही काम करती रहे। बैठो, आप, मैं चाय बना के लाती हूँ। आप माँ के साथ बैठकर आराम से चाय पियो। इतना कहकर कोमल माया को रसोई से बाहर भेज देती है और घर का सारा काम खुद करती है। साथ ही रेनू और माया के लिए चाय बनाती है। तभी रेनू बोलती है, अच्छा बहू, एक बात पूछूं? जी माँ जी, कहिए, क्या हुआ? जब से तू अपने मायके से आई है, तेरे चेहरे पर एक उदासी है बेटा। कुछ बात है तो तू बता दे। कोई परेशानी है तो हम सब मिलकर तेरी मदद करेंगे। बता, क्या बात है? नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ। बेटा, जैसे मेरे लिए कोमल है वैसे ही मेरे लिए तू भी है। तुम दोनों ही मेरी बेटी हो और माँ कभी भी अपने बच्चों को परखने में धोखा नहीं खाती। बोल बेटा, क्या बात है? अपनी सास की बात सुनकर माया की आंखों में आंसू आ जाती है और वह अपने मायके की सारी आप बीती अपनी सास को बताते हुए बोलती है, वो माँ जी, जितना प्यार मुझे यहाँ मेरे ससुराल से मिला है, इतना तो मुझे कभी अपने मायके से भी नहीं मिला। मैं बहुत खुश हूँ माँ जी कि आप जैसी मुझे सास मिली है।
मायके में तो कभी मैंने सुख देखा ही नहीं, पर यहाँ ससुराल में तो ऐसा लगता है जैसे सुख के सिवाय जिंदगी में कुछ है ही नहीं। रेनू बिना कुछ कहे एक मुस्कुराहट के साथ माया को गले लगा लेती है। दिन गुजरते जाते हैं। माया अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ऐसे ही एक दिन माया को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। जैसे ही वो ये बात अपने ससुराल वालों को बताती है, सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं और एक रोज माया को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। माया बिना कुछ सोचे एक बार में ही अपनी माँ की मदद करने के लिए चली जाती है। माँ, क्या हुआ? आप एकदम से इतना बीमार कैसे हो गईं? अरे आ गई तू? मुझे कुछ नहीं हुआ, ये सब तो बस एक बहाना था तुझे बुलाने का। अरे तू तो अपने ससुराल में जाकर वही जम गई, मायके को तो जैसे भूल ही गई। चल अब आई है तो फटाफट से मेरे लिए चाय बना और फिर घर के काम में लग जा, मैं चली आराम करने। इतना बोलकर अमला वहाँ से चली जाती है और बेचारी माया प्रेग्नेंट हालत में जैसे तैसे घर का सारा काम करती है। कई दिन लगातार यूं ही काम करते रहने से माया की तबीयत खराब हो जाती है और एक दिन उसे तेज बुखार होता है, जिस वजह से वह काम नहीं कर पाती और अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी अमला गुस्से में वहाँ आती है और बोलती है, क्यों रे बेशरम, शर्म नहीं आती जो ऐसी पड़ी है? अरे प्रेग्नेंट है तो क्या हुआ? दुनिया में तू अकेली थोड़ी ना प्रेग्नेंट हुई है या माँ बनने चली है। चल खड़ी हो और घर का सारा काम कर। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आराम कर रही थी। मुझे कुछ भी ठीक महसूस नहीं हो रहा है। आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अरे शादी से पहले भी तेरे यही लक्षण थे, शादी के बाद भी तेरा यही हाल है और अब प्रेग्नेंट हुई है तो क्या हुआ? अरे कुछ तो शर्म कर, मुझसे इस उम्र में काम करवाएगी? अमला जबरन माया को काम करने के लिए उठाने लगती है। तभी वहाँ कोमल, रेनू और रोहन आ जाते हैं और रेनू गुस्से में बोलती है, शर्म नहीं आती बहन जी अपनी बेटी के साथ ऐसा करते हुए? अरे देखिए तो सही वो किस हाल में है और आप उसके साथ ये सब कर रही हैं। माया ने मुझे आपके बारे में बताया था, फिर भी आपकी बीमारी का पता चला तो एक पल भी मेरी बहू ने कुछ नहीं सोचा और भागी चली आई, और आप है कि ये सब कर रही हैं। माँ, मैंने तो सुना था कि बच्चे को तकलीफ हो तो माँ को फर्क पड़ता है, पर आप तो बहुत पत्थर दिल हैं। अब तो माया को कुछ समझती ही नहीं है, अपनी ही बेटी पर जुल्म कर रही हैं। उसे झूठ बोलकर आप घर का काम वगैरह करवाने के लिए बुला रही हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, कैसी माँ हैं आप? आंटी जी, आप भी तो खुद किसी की बेटी है। अगर आपके साथ आपके माँ बाप ऐसा करते तो क्या आप भी आते अपनी मायके? अरे भाभी कितनी अच्छी है, कभी कोई कमी नहीं रखती किसी काम में, और आप उनके साथ ऐसे पेश आ रही हैं। माँ, आपने आज तक मुझे कभी नहीं समझा, न कभी जाना। आज तक इस घर के हर इंसान ने मुझे बस अपने काम के लिए याद किया और कभी मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा। पर मेरे ससुराल वाले आप लोगों जैसे नहीं है। मेरी सास मुझे कभी कोई कमी नहीं रहने देती, ना ही प्यार की और ना ही सम्मान की। इसलिए मुझे मायके का कोई मोह ही नहीं है और आज के बाद तो मैं कभी भी नहीं आऊंगी यहाँ, कभी भी नहीं। इतना बोलकर माया अपने ससुराल वालों के साथ जाने लगती है, पर सब लोगों की बातें सुनकर अमला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी से माफी मांगती है। माया अपनी माँ को माफ तो कर देती है, पर उससे कभी मायके का मोह नहीं हो पाता और वो अपने ससुराल में ही खुशी खुशी रहने लगती है।